अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मोहित को सुला के आराम से वीडियो कर रही हूँ। वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो का काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार था। बिकॉज़ मैंने एक अपनी ब्लॉग में डिस्कस किया था कि आई विल बी पोस्टिंग माय विंटर सिरम that is specially for people with dry skin, even combination skin, because मेरी combination skin and I have extreme dry cheeks और इतने ड्राई हैं कि कभी दाने भी निकल आया करते थे सर्दियों में। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपनी चीज़ें डिस्कवर कर ली हैं, तो इस तरह का कुछ नहीं होता। तो मैं कहा आपके साथ भी ये सीरम शेयर करें। आप ये एक बॉटल बना लें तो मज़े से आपकी आधी सर्दियाँ निकल जाती हैं। मैंने जो है वो लास्ट ईयर टू बॉटल्स में मेरी पूरी सर्दियाँ निकल गई थी। सो लेट्स मेक इट। अब इसमें आपको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले एक छोटा सा प्याला और एक टेबल स्पून ले लेते हैं, और एक सिरम की बॉटल कोई भी एम्प्टी आप ले लीजिए। ये अगर आपके पास आपने सिरम को यूज़ नहीं किया और आपके पास बॉटल नहीं है तो आप कोई सादी बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा शश का डालना है तो आपको ये वाली बॉटल्स ईजीली मिनीसो या इस तरह के जो ये जापानीज़ कोरियन स्टोर्स हैं उनमें मिल जाती हैं। और बाकी ये एम्प्टी कंटेनर्स जो दुकानों पे जिन पे होते हैं उन पे भी मिल जाएंगे। या फिर आप दूसरी ड्रॉपर बॉटल जो मेडिसिन की होती है, अब वो भी एम्प्टी बॉटल जो है वो किसी फार्मेसी से ले सकते हैं। बट आई हैड दिस, सो आई विल बी यूजिंग दिस। तो सबसे पहले इसमें मैंने डालना है ऑरेंज ऑयल। जी, ऑरेंज ऑयल ये मेरे पास, आई एम रियली सॉरी, ये ऑयल की वजह से सारा इस तरह का हुआ है। तो दिस इज़ फ्रॉम हर्बो केयर। ये इजीली आपको मिल जाएगा। दिस इज़ 300 की बॉटल, ठीक है, विच गोज़ अ लॉन्ग वे। ठीक है, इसको मैं लूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून्स अपने सिरम के लिए। और ये ऑरेंज ऑयल जो है ना वो बहुत अच्छा होता है आपकी स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। आपकी स्किन मॉइस्चराइज करता है। आपको पता है सर्दियों में आप काले क्यों हो जाते हैं? गर्मियों में काला होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सर्दियों में काले हो जाते हैं। जो सर्दियों में काले हो जाते हैं वो प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी ड्राई स्किन होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर मॉइस्चराइज उसको नहीं रखते, वो काले हो जाते हैं। सो सर्दियों में आपने अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखना है। गर्मियों में तो रखना ही रखना है, गर्मियों में सिर्फ रंग का रखना पड़ता है। सर्दियों में बहुत सारी फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि आपको ख़राब करते हैं। सो आई विल बी ऑलमोस्ट पुटिंग इन 2 टेबल स्पून्स ऑफ ऑरेंज ऑयल। अच्छा, लोगों को लगता होगा कि ऑरेंज ऑयल जो है वो शायद ऑरेंज ही होगा। नहीं, ये ऑरेंज नहीं होता, ये वाइट ही होता है। आई मीन ट्रांसपेरेंट ही होता है। गिर गया। ओके, डैम, और गिरने लगा था। ओके, दिस इज़ 2 tablespoons of orange oil। खुशबू अच्छी है इसकी, ठीक है। एंड देन आई विल बी पुटिंग दिस आमंड ऑयल इन इट। और बड़े इजीली मिल जाता है, रोगने बादाम। ज़्यादा बताने की आपको इसके बारे में ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं आधा टेबल स्पून ऐड करूँगी। और ये देखिए जी, ये चला गया इसके अंदर। सो और देखें, ऑरेंज ऑयल वाला इसको ढकना लगा रही हूँ। खैर, ये हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। एंड देन वी विल बी एडिंग, आई वुड रादर से 5 ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है, अब आप इसको अंदाज़ा मैं इसका कर लेती, बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी सी, बस ज़रा सी ग्लिसरीन, 5 to 6 ड्रॉप्स ले लें। ठीक है, और इसको अच्छा सा मिक्स दे दें। ओके, देन आई हैव दीज 2 जादुई कैप्सूल्स। यस, ये हैं जी विटामिन ई के कैप्सूल्स, और इसको काट के हम इसके अंदर डालेंगे। इसका सबसे मज़े की बात है कि कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी स्किन को तंग करेगी या रिएक्ट करेगी।
तो आप बड़ा इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो जब अगर रात में मैंने एक विंटर्स में कहीं जाना है तो ज़्यादातर हम निकलते ही रात को, दिन भर हम सोए पड़े होते हैं। तो मैं इसी सीरम को इजीली अपने फेस पे अप्लाई करके ऑलमोस्ट 10 मिनट्स बिफोर आई डू माई मेकअप, तो उससे ये होता है कि स्किन अच्छी तरह मॉइस्चराइज हो जाती है एंड आई कैन ईजीली पुट ऑन माई मेकअप और कोई ड्राइनेस पैचेस नहीं आते। जो लोग कहते हैं ना हमारी फाउंडेशन नहीं बैठती, क्रैकी हो जाती है, बेब्स योर स्किन इज़ ड्राई, इस वजह से इस तरह से होता है। तो वंस योर स्किन इज़ प्रॉपरली मॉइस्चराइज्ड तो इस तरह का कुछ मसला नहीं होने वाला। सो कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड बिफोर मेकअप, ठीक है। दूसरा मेरा तो ये हाल होता है कि इवन जो मेरी ये वाली जगह है ना, ये भी ड्राई हो जाती है। तो वैसे इतनी महसूस नहीं होती, लेकिन अगर मैं आईब्रोज बनवाऊँ या मैं जब मेकअप करने लगूँ तो ये चीज़ जो है ना मेरी शदीद ड्राई हुई होती है। तो मैं ये सीरम अपने आईलिड्स पे भी लगाती हूँ, उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। यू कैन यूज़ इट ऑन योर लिप्स एज वेल, कोई मसले की बात नहीं है बिकॉज इट्स ऑल नेचुरल। तो चलिए मैं इसको बॉटल में फिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो हेयर आई हैव फिल्ड माई बॉटल और ये मेरा सीरम रेडी है। हाँ जी, और इसको मैं लगा लेती हूँ, बिल्कुल इतना सा यूज़ होगा और मेरी स्किन को ये मज़े से मॉइस्चराइजर तकरीबन आई वुड रादर से 3 ड्रॉप्स 3 to 4 ड्रॉप्स जो है वो आप इसके यूज़ कर लें लिप्स पे भी, ताकि अच्छी तरह आपका फेस आईज। ये इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि यू कैन ईजीली अप्लाई इट ऑन योर आई एरिया। इससे आपके ब्लैक हेड्स डार्क सर्कल्स भी रिड्यूस होंगे बिकॉज इट हैज़ विटामिन ई ऑयल इन इट, और विटामिन ई ऑयल जो है वो आपके ब्लैक अगेन डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा आता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर नेक, क्योंकि ये तो अपना होता है ना। तो इसको Here is my neck. जब आपकी एजिंग होती है ना तो सबसे पहले निशानात यहाँ आने शुरू होते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं। तो ज़रूर नेक पे मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, क्लेंजर ज़रूर लगाया करें, ये अपने ही है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग कहते हैं जी हम फेस ऑयल लगाते हैं तो हमारी स्किन चिपचिप करती है, ये ऐसे आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपने कुछ इस तरह का लगाया हुआ है जो कि हैवी ऑन फेस हो। सो इट इज़ देयर ऑन माई स्किन, नो चिप चिप, नथिंग, वेरी नाइसली अब्जॉर्ब्ड, कोई मसला नहीं होगा आपको इसको यूज़ करने में। सो डू ट्राई इट एट होम। मैं रिटन रेसिपी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा कि ये आपने बनाया और आपको ये कैसा लगा, बिकॉज़ दैट इज़ माई मोटिवेशन आपको और भी चीज़ें सिखाने के लिए कि आपको मेरी बनाई हुई चीज़ें अच्छी लग रही हैं। सो बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कर लीजिए। इन अपकमिंग वीडियोज़ आई विल बी पोस्टिंग few scrubs for you which will be home based definitely, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।